खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। सभी सिख संगत को पता होगा कि 1 जून 2024 को खडूर साहिब में चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें इस बार टिकट भाई अमृतपाल सिंह खालसा को भी मिला है, जो कि असम के अंदर डिब्रू जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ़ एक और सिख इलेक्शन में खड़े हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है, चांस दिया कि इस बार हम सब सिख भाई मिलकर कौम के हीरो भाई अमृतपाल सिंह का साथ दें, उन्हें वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि भाई अमृतपाल सिंह खालसा हमारे हक में बोल सकें, वो अपने राइट रख सकें सरकार के सामने। अगर आज हमने भाई अमृतपाल सिंह का साथ नहीं दिया तो मैं ये सोचूंगा कि सिख कौम की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ये हार होगी। आप किसी भी धर्म के लोगों को देखो, उनकी एकता कितनी ज़बरदस्त है। हमारी सिख कौम की एकता को जो लोग मिसाल देते थे, आज हमारी ही कौम अलग अलग दिशाओं में भटक चुकी है। सारी सिख कौम जो है वो बिखर चुकी है। कोई किसी संस्था से जुड़ चुका है, कोई किसी डेरे से जुड़ चुका है, कोई किसी भी मतलब चीज़ों से जुड़ के सब अलग हो गए। उनको लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से कि हमारे दूसरे सिख भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनको कोई मतलब नहीं। उन सिख भाइयों को समझना होगा, इस समय ज़रूरत है कि सिख कौम इकट्ठा हो और एक इकट्ठा होने की मिसाल पेश करे, भाई अमृतपाल सिंह की सपोर्ट करे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं ये सोचता हूँ इलेक्शन हार गए अमृतपाल सिंह, तो वो अमृतपाल सिंह नहीं हारेंगे, हम सब हारेंगे। मैं उन माताओं से, उन बहनों से जिन्होंने अपने बेटे नशे में जाते हुए देखे अपनी आँखों से, कितना कुछ बर्बाद हुआ पंजाब के अंदर। हालांकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पंजाब यार हमारे गुरुओं की धरती है। मैं यूपी में पैदा हुआ तो क्या हुआ, है तो हमारे गुरुओं की धरती, हमारे गुरुओं ने जन्म लिया है, हैं तो हमारे सिख भाई वहाँ पे भी। तो कितनी माँओं ने, बहनों ने अपने जवान बेटों को जो 30-30, 32 साल के थे, उनको अपनी आँखों से ओझल होते हुए देखा, जाते हुए देखा, ऐसे ही मर गए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि पंजाब की जो जवानी वो ख़त्म हो जाए। इस समय सबसे ज़्यादा नशा पंजाब के अंदर, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे वो टीका लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। मतलब इतना ख़तरनाक, पता नहीं कौन कौन सा नशा जो है उस नशे की बरतों कर रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ख़तरनाक नशा जो लोग करवा रहे हैं, उनको पैसों से मतलब है, उन्हें इंसानों से थोड़ी ना जान जाए तो जाए, उनको तो पैसा चाहिए। ये तो सिख कौम चाहिए। इस लहर को, इस नशा को ख़त्म करने के लिए भाई अमृतपाल सिंह ने अपनी जवानी दांव पे लगा के आप लोगों के खातिर, हम लोगों के खातिर वो इस दलदल में आके फंसे। उन्होंने हमें निकालना चाहा। अफसोस कि वो आज बंद हैं डिब्रू जेल असम के अंदर। अब जब परमात्मा ने इतनी कृपा की है, अपनी रहमत की है और इलेक्शन का टिकट मिला है भाई अमृतपाल सिंह को, तो हमारा साथ बनता है कि जिस भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने हमारे कई बच्चों को गुरु घर से जोड़ा, अमृत छकाया, नशे से दूर किया, गुरु के साथ जोड़ा, कई बेटों को अपने माँओं के पास मोड़ा, तो आज उन बेटों का, उन माँओं का, उन पिताओं का कोई फ़र्ज नहीं कि हम भाई अमृतपाल सिंह का साथ दें। आज सबका फ़र्ज बनता है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा का साथ दें। हम अगर उनका साथ देंगे तो
तो शायद हमारे आने वाले जो फ्यूचर में पंजाब के बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, यूथ है, शायद वो नशा से बच जाए। और पंजाब अगर नशा से बच गया तो पंजाब जैसा ताकतवर शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं। इसलिए ओसामा बिन लादेन ने अपने आर्टिकल में कहा था कि अगर पंजाब ना हो ना हिंदुस्तान में, दिल्ली पे कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं। खैर पाकिस्तान की भी छोड़ दो, और भी बहुत सारे हैं। आज देखो इंग्लैंड की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे सिखों को अपनी फ़ौज में जो है शामिल कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि सिखों की ताकत क्या है, सिखों में कितनी ताकत है, मरने से नहीं डरते। और जब हम अपने ही बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, अपने ही पंजाब की यूथ को नहीं बचा पाएंगे, तो पंजाब का कहाँ नाम ले जाएगा। इसलिए पंजाब को बचाना है, सिखों को बचाना है, सिख कौम को बचाना है। सिख कौम बचेगी कैसे? जब हम अपने आगू का साथ देंगे, हमारे हीरो कौमी योद्धे जो हैं उनका साथ देंगे, भाई अमृतपाल का सपोर्ट करेंगे। जितने भी नशे से भाई, मैंने एक चीज़ देखी, जब अमृतपाल सिंह को जब मैंने देखा तो मुझे लगा था शायद ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो पता नहीं कितने आए कितने गए। लेकिन जब खालसा वहीर भाई अमृतपाल सिंह ने शुरू की ना, तब समझ में आया कि नई नशा छुड़ाया जा सकता है, सिखों को वापस लाया जा सकता है। यही दीप सिद्धू भाई ने भी बात कही थी कि यार तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों नहीं मुड़ते अपने घर, क्यों नहीं वापस आते, क्यों नहीं गुरु घर से जुड़ते। जिन्होंने सिखों को वापस मोड़ा है उनको अपनी शहादत देनी पड़ी है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमको शर्म नहीं आती। वो हमारे लिए शहादत देते हैं, शहीद होते हैं, 1 महीना हम रोते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। फिर फेसबुक जैसे, इंस्टाग्राम जैसे सोशल जो है उस पर जाके हम उनकी वीडियो देख के थोड़ा सा रो लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो हमारे लिए शहादत दे रहे हैं, हम जो इस समय भाई अमृतपाल सिंह के साथ बीत रही है जेल में, जो उनकी और साथी हैं जिनने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या हम उनके लिए इतना सा सपोर्ट भी नहीं कर सकते? लोग जो बोलेंगे बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। वो भाई अमृतपाल सिंह को खालिस्तानी बोले, आतंकवादी बोलें, उग्रवादी बोलें, जो बोलना है बोलें। हमारी नज़र में वो कोई खालिस्तानी नहीं है, हमारी नज़र में कौम का हीरो है। और हम जानते हैं कि भाई अमृतपाल सिंह ने कई सिखों को वापस मोड़ा, जो ऐसे ही भटक गए। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, उन्हें बोलने दो। हमें उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं, लोगों को जो समझना है वो समझें। लेकिन सिख कौम को ये समझना चाहिए कि अमृतपाल सिंह खालसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे राइट्स रखने के लिए, हमारा हक रखने के लिए, हर तरीके से हमें अमृतपाल सिंह खालसा के साथ खड़ा होना है, उनकी सपोर्ट करनी है। अगर आज हमने उस बंदे का साथ नहीं दिया, अगर हमने भाई अमृतपाल सिंह खालसा का साथ नहीं दिया ना, तो सच में सिख कौम को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जिसके जिम्मेवार सिर्फ़ और सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।